अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। एक अक्सर केसेस के अंदर ये चीज़ जो है ना पाई जाती है कि अक्सर फीमेल भी कहती है और मेल भी कहता है कि सपोज मेरी वाइफ है या हस्बैंड है, वो माँ बाप की ज़्यादा केयर कर रहा है, मुझे वक्त कम दे रहा है, और जिसकी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई के बाद तलाक तक पहुंच जाती है। तो जरा इस चीज पे आप थोड़ा सी जो है ना रहनुमाई फरमाएं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, बहुत से लोगों का ये इशू है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक वादा आशिक है। और हजारों करोड़ों लामतुद दुरूद और शिफ अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। करीम भाई, जी ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। जी जी और ये आजकल ना जो हमारी तलाकों की रेशो, सेपरेशन की रेशो बढ़ रही है। और इसको मैं दो दो सेगमेंट्स में बांटता हूँ स्ट्रेट वे आपके सवाल को। जी जी। पहला पोर्शन है इसका कि जी मुझे पूरा टाइम नहीं दिया जा रहा, मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये ओवर केयर कर रहा है, ओवर इन्वॉल्व हो रहा है अपने पेरेंट्स के पास। बिल्कुल बिल्कुल यही। और इसके दो सेगमेंट है। एक तो मर्द का उधर इन्वॉल्व होना, जी जी लाइन से उतर के ज्यादा टाइम देना। जी और जी दूसरा खतून महसूस कि ये जी जी। उधर इन्वॉल्व हो रहा है। इसको बिल्कुल। लहदा लहदा थोड़ा सा मैं खोलूँ। जी पहले जी मैं आता हूँ। और इसमें एक पेरेंट्स का रोल भी है। जी जो जी। पेरेंट्स को नहीं पता, मेरी एज ए यंगस्टर, मैं खुद 5 बच्चों का बाप हूँ। 3 बेटियां 3 बेटे हैं, माशाल्लाह छह माशा बच्चे हैं मेरे। और माशा। जिसमें से बेटियां तीनों मैरिड हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। तो मैं आमीन। चाहता हूँ थोड़ा इस पे क्लैरिटी हो। जी जी पेरेंट्स का क्या रोल है? जी जी भाई, पेरेंट्स को पहले मैं मुख्तसर अर्ज करना चाह रहा हूँ, और जो मैं खुद भी एक वालिद हूँ, जी जी कि आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को लिखाया, दिन रात मेहनत की, अपनी जिंदगी में उन्हें कंट्रीब्यूट किया। जी तो जी सॉरी टू से, बड़ा क्लियर हूं मैं इस पे कि आपने कोई उन पे, क्लैरिटी में कह रहा हूँ लेकिन माइंड नहीं करना, कि आपने बहुत ज्यादा उन पे ये एहसान नहीं किया। जी जी मैं खुल के कहता हूँ, अल्लाह पाक ने एक आपको नेमत नवाजी, औलाद औलाद दी, औलाद नरीना दी। और वो नेमत से आपको एक प्लेयर मिली, आप अल्लाह के खुशगवार शुक्रगुजार हुए। उस नेमत को आपने एंजॉय किया और उसकी परवरिश की, पाला पोसा। जी जी आपको आपके माँ बाप ने पाला, उनको उनके माँ बाप ने पाला। तो जी ये जी मेरे रब का एक लॉ ऑफ नेचर चल रहा है। जी जी अच्छा, इनको एक लेवल तक इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, कुर्बानियां दी हैं। इसके तो कोई हम पेरेंट का हक अदा कर सकते ही नहीं। बेशक। प्लीज मेरी बात को नेगेटिव नहीं लेना। जी जी मैं 10 दफा मेरी जान कुर्बान अपने माँ बाप की खुशियों पे, कि वो उसका हम हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन बेशक। एक स्टेज आती है जिधर पेरेंट्स को थोड़ा सा एक फोर्स्ड लव से री इंडक्ट होना पड़ता है। मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ राइट। कि जो आपकी मोहब्बतें हैं ना, रिश्ते जो है स्पेस मांगते हैं। बिल्कुल। इंसान इंसान से अकोमोडेट के लिए, होने के लिए स्पेस मांगता है। मैं इवन आपने आपसे बहुत ज्यादा हर वक्त रिकॉर्डिंग करता रहूं, तो मेरी बेगम आके मेरा कैमरा तोड़ देगी। वो कहेगी ये क्या तुमने खंड बनाया हुआ, ये क्या कर रहे हो, मेरा टाइम है, मुझे टाइम दो। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब अल्लाह ताला ने आपको बच्चा जवान आपने कर लिया, बहुत मेहनत की, तो उसकी खुशियों के लिए, कायनात की खुशियों के लिए, अच्छी फैमिली लाइफ के लिए थोड़ी स्पेस दें। नई आने वाली बच्ची को स्पेस दें। वो 22-24 साल की बच्ची है, जी जी यंग औरत है। जी यहाँ को उसके माँ बाप अपनी जिगर गोशा को पढ़ा के लिखा के एक लड़के के साथ नई फैमिली में भेज रहे हैं। वो उसको एग्जाम हॉल में ना बैठा दें जी कि जी बहू खाना कैसे बनाती है, बहू स्माइल हर एक को कैसे देती है, बहू सुबह उठ के नाश्ता कैसे तैयार करती है, जी बहू जी रोटी कैसे, कढ़ाई कैसे बनाती है, मखडी हलवा कैसे बनाती है। जी प्लीज जी। डोंट पुट हर इन अ टेस्ट। शी इज लाइक योर डॉटर। जी जी वो बेचारी अकोमोडेट हो रही है। और बच्चे को कहें, उसके हस्बैंड को कहें कि बेटा इसकी दिलजोई करो, आपकी बीवी है, तो इसको के लिए टाइम दो आहिस्ता आहिस्ता। और बस ठीक है, बच्चा तो बैठा रहेगा सारी रात, दबाना चाहेगा। जी जी मेरे साथ ऐसा होता रहा। जी 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 तो चाहता है कि मैं माँ बाप के कदमों में बैठा हूँ। लेकिन एक स्टेज आती है, माँ बाप खुद उसको री इंडक्ट करते हैं, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ। वो जी जी कहते हैं बेटा थोड़ा जाके अभी बेगम के साथ बैठो, चाय शाय पियो, खाना खाओ, फिर तुम रेस्ट करो, कल मिलते जी। हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल। मेरे खिलाफ नहीं होता ना इस बात पे कि पेरेंट्स को मना कर रहा हूँ। आपका क्लेम है, जी जी। और अल्लाह के बाद आपका ही क्लेम है, लेकिन उस क्लेम से बाज मोहब्बतों को परवान चढ़ाने के लिए रिश्तों को स्पेस देनी पड़ती है। बेशक। वो स्पेस किसी तरह तो आएगी। जैसे बिल्कुल। मैं बात करता हूँ, भाई एक दिन में 24 घंटे ही रहेंगे ना। जी जी उन 24 घंटों के अंदर आपने चीजें अकोमोडेट करनी। जी इसी तरह बंदा तो वही है, उसने दफ्तर भी जाना है, बेगम को डील भी करना है, माँ बाप को भी मिलना है। तो अच्छे पेरेंट्स, मेच्योर पेरेंट्स हैं, वो स्पेस देते हैं। बच्चे को खुद कहते हैं। और बेटी के केस में बेटी को भी समझाते हैं, बेटी के पेरेंट्स भी, जी कि जी बेटा ये खामद को स्पेस देनी है आपने। जी जी जाके पूरे को बिल्कुल कब्जा नहीं कर लेना कि जी मेरा जी खामद
अभी तुम इस बेडरूम से बाहर भी जाओगे तो मुझे बता के जाओगे कि कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या है। ओवर इन्वॉल्वमेंट, ये चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, दोनों सूरतों में गलत। जी जी। डोंट ट्राई टू बी मास्टर ऑफ द पर्सन। राइट। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ कपल्स को, मैं अक्सर काउंसलिंग करता हूँ कि बेटा उसको जिंदगी उसकी जीने दो। जी उसको जी। को ठीक है, मेरे अम्मी अबू के पास जा रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे तक आए बैठेंगे आपके साथ। इस गैर महसूस तरीके से मोहब्बतें जवान करें, स्पेस बनाएं अपनी। जी जी। लड़का भी बनाए बेगम के लिए, और बेगम भी लड़के को लॉ करे। ये नहीं कि वो 10 मिनट बेचारा बैठ के, नीचे बहन आई है 400 किलोमीटर से, जी जी। थकी हारी को मसला है, और बैठ गया चाय का कप पीने, और बेगम ने अपनी माँ जी को आगे एसएमएस कर दिया है, इस घर में तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। मैच्योर ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। जी जी। तो मैं दोनों को कह रहा हूँ जी कि अकोमोडेट करे, लड़की भी अकोमोडेट करे लड़के को, जी। जी क्योंकि उसके रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं पिछले 24 साल से, जी। और लड़का भी लड़की को करे, एक दूसरे को ये नहीं अलाउ करें। जी जी। और फिर जो पेरेंट्स से मैंने रिक्वेस्ट की है कि अपनी मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं, उसको कहें बेटा आगे निकलें, थोड़ा टाइम दें। कोई नहीं, बेटी जज्बाती होती है, आपको पता है। शादी के बाद जो लड़की है जी। वो जी 1000% क्या 1 लाख% पे चला जाऊंगा मैं, वो कहती है ये मेरी प्रॉपर्टी है। जी। जी क्योंकि खातून सेंस ऑफ पोजेसिवनेस मांगती है। जी। जी बेचारी उस घर में अकेली होती है, 24 साल की जी। यंग बच्ची जो पहुंची है, खाना पीना रहना उसका अपना टाइम जो है, तो कौन है उसका प्रोटेक्टर उधर? दीन इस्लाम सोशली उसका नंबर 1 प्रोटेक्टर उसका हस्बैंड है, बिल्कुल। जिसको ही हैज टू बी मेच्योर, उसको मेच्योर होना पड़ेगा। जी जी। उसको टाइम दे, उसकी दिलजोई करे कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा आज तुम्हें टास्क मिला हुआ है कढ़ाई बनाने का, यार मैं तुझे बताता हूँ, मैं तेरे लिए मोबाइल से निकाल के तुझे समझाता हूँ, तेरी हेल्प कराता हूँ। जी उस जी। टेस्ट को ना मजाक बना दे, प्यार प्यार से, जी जी। और साथ शाबाश। अच्छा याद याद रखें कि मोहब्बत, जिस जब 3 चीजें आपको पगलाती हैं इंसान: जी जी। अच्छी स्माइल, जी जी। खालिस मोहब्बत, जी जी। और साफ नीयत। राइट। स्माइल, जी जी। मोहब्बत, और साफ नीयत। जी जी। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटा सेटल हो, आगे बढ़े, तो वो थोड़ा थोड़ा वो इट्स अ टू वे ट्रैप, दोनों तरफ से है ना। जी तो जी। लड़के को भी है। अच्छा लड़कियों को मैं बात करता हूँ, जी बेटियां हमारी, मैं खुद बेटा हूँ। तो बेटा आप जब जा रही हैं नई जगह, तो यू हैव टू अमेंड योर हैबिट्स, अपनी आदतों को चेंज करें। जी। जी फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है कि मैं 10 बजे लाइट ऑफ करके सो जाऊं, जी। या मुझे लाइट ऑफ ऑन लाइट में नींद नहीं आती, जी जी। तो आई नीड टू कम्प्रोमाइज इन दिस स्टेप वाइज। राइट। पहले साउंड करूं, या अपने आप को दिन को रेस्ट कर लूं, थोड़ा तरीके से अगले को बताऊं। लेकिन मैं अपना वो वाला बिल्कुल, जिसको कहते हैं सारा, अपने वेपन लेके मोर्चे में ना बैठ जाऊं कि 10 बज के 1 मिनट पे लाइट ऑन हुई तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, गलत। जी जी। जी फ्लेक्सिबल रहें, मोहब्बतें फ्लेक्सिबल लोगों को मिलती हैं, इग्नोर करें। जी। जी और तो ये आप थोड़ी अकोमोडेट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि एक बच्चा है, उसकी 3 बहनें या 4 बहनें, और जी। वो एक खातून बच्ची बहू बन के उधर चली गई। जी जी। अच्छा इसमें क्या बनेगा? उस घर में उस पर तवज्जो देने वाले 5 बंदे हैं, जिनका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। 3 बहनें जी जो जी। कि बड़ी हैं, जो खुद अथॉरिटेटिव है, और हर वक्त उसको ना वो चाहती हैं कि ये बच्चा बिल्कुल टेंशन खड़ा रहे। जी जी। और चौथी वालदा साहब है, और 5वीं अबू जी हैं। जी जी। औरत की जिंदगी मेरे देश में औरत ही खराब करती है। मैं खुल के अभी, मैं राइट। कोई, मेरी बेटियां भी हैं, भाई भी है, मेरी माँ हाँ। तो अल्लाह के पास चली गई जन्नत। और औरत ही काश के औरत। मेरी माँ की सोच होती जी। आज, मैं सच औरत। कहता बिल्कुल। औरत ही हूँ। औरत की खत्म, दुश्मन है। कोई भी खत्म। हाँ, अक्सर मैं देखे मेरे अपने 4 बच्चे थे, तो अम्मी जी से कभी 9 से ऊपर टाइम होता था बैठे, तो मेरी माँ मुझे झिड़क देती थी, जाओ नीचे उठ के जाओ, बेगम को टाइम दो, बेटा बच्चों को टाइम दो, इस तरह माशा। नाराज होगी वो, खुद कह देती। मैं कहा अम्मी वो तो नाराज नहीं होगी, अक्सर बात इस पे हुई थी। मैं माइंड करता था आप क्यों, कहती बेटा नाराजगी की बात ही न हो गए, मैंने भी सोना है, तुम उनसे भी को बातचीत कर लो। जी जी। देखिए आप, ये पेरेंट्स ने उसको डीरेक्ट करने ना इजी किया है। बिल्कुल। अच्छा लड़के का क्या फर्ज है कि लड़का जब, या खामद कह ले, खामद जब बीवी कहे तो उसको, उसने श्योरेंस, लैक ऑफ इंश्योरेंस होती है, वो उसको श्योर कराए कि मैं जनाब आपकी प्रॉपर्टी हूँ, आपका बैंक अकाउंट हूँ, हुक्म करें हाजिर हूँ। जी जी। लेकिन मेरे दूसरे रिश्ते हैं, जी माँ जी। बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। जी जी। और अगर मेरी सिस्टर्स ने आने, अगर उनको नहीं मिलेगा तो अम्मी अबू माइंड बने कि वो घर की बेटियां हैं, जी छोटे भाई को भी टाइम देना है, तो मैं इसलिए थोड़ा जाता हूँ 5-10 मिनट, आपने कब बिल्कुल माइंड नहीं करना। जी। अच्छा इसमें जो लड़के को खुशहाल लाइफ के लिए जरूरी है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको बेहतर बनाए। जी जी। ये जो खवातीन है ना घर की, करीम भाई, जी जैसे जी। बहनें हैं, तो बहनों को गैर जरूरी भाभी को पॉइंट नहीं मारना चाहिए, मना करें, इसको डिस्करेज करें। जी जी। इवन आपके सामने कोई लेटर बोर्ड में कहता है ना, अच्छा जी आपको तो भाभी याद कर रही होती, तो आप मुस्कुरा के डाल दो, आप कहें जी बिल्कुल कर रही है,
जी जी आप भी बड़ी बहन मैरिड है, आपको पता है रिक्वायरमेंट है, वो बेचारी आई है तो प्लीज माइंड नहीं करना, उसका भी टाइम। जी लेकिन जी। उनको कहीं सामने एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं आपने करना, राइट। क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है ये बर्दाश्त करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हम मुस्कुरा के कहते रहते हैं, आप मुझको क्रिटिसिज्म किसी बात पे करेंगे, मेरे जैसा बंदा इवन मैं हंस के कहता रहूंगा करीम भाई ठीक कह रहे हैं, ठीक है, अंदर से ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जी तो क्रिटिसिज्म हल्का होना चाहिए, हल्की डोज की तरह। जी जी तो इसकी 3 पॉइंट्स हैं जो मैं इस चीज से बचने के लिए आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जी। पहला कि वालिदैन दिल खुला रखें कि बेटी आई है, कोई गैर तो नहीं ना, बिल्कुल। वही उसी के थ्रू अल्लाह ने नस्ल चलानी है, पोते पोतियां नस्ल चली, तो स्पेस दें बच्ची को। बेशक। लेकिन बच्ची के एंड पे क्या है, जो कि यंग ब्लड है, मेरी यूथ है, मेरे दिल से इनके लिए हमेशा दुआ निकलती है, ये भी थोड़ा दिल बड़ा रखें, जी जी लोगों को अकोमोडेट करना सीखें। घर में आपके अम्मी अबू थे, इधर खावन के अम्मी अबू हैं, उनके साथ थोड़ा रहना सीखें, हैबिट्स को समझें। फर्स्ट क्या, किसी पर्सन से आपकी हैबिट्स नहीं मिलती, मान लिया नहीं मिलती, आपकी जी डिफरेंट हैबिट्स हैं, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा मिले, लेकिन खुदारा अच्छा मिले, मुस्कुरा के मिले, ये राइट। ठीक है बाजी, आप ठीक कह रही हैं। क्योंकि जी वो तो एक हमारा प्रोटोकॉल चल रहा होता है ना, नंद का, फुफड़ जी का, ससुर साहब का, सास साहब का, अगर जी इसको कहें तो सास ससुर को सास ससुर ना समझे, माँ बाप समझे। जी जी और तीसरा है कामत। कामत एक दरमियान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी खड़ा है, जिसका मेन रोल है, उसने तवाज़ुन रखना है। जी जी क्योंकि मेरे रब को और मेरे रब के प्यारे महबूब को, अल्लाह के प्यारे नबी को, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिंदगी में तवाज़ुन पसंद, बहुत ज्यादा टिल्ट ना किसी तरफ हो, जी और थोड़ा सा दिल से प्यार प्यार से, वो एक मैच्योर बंदे के तौर पे किसी का दिल ना तोड़े, प्यार प्यार से उनको बताया कि जी ठीक है। खातून नई नई शादीशुदा आई है, उसकी सहेलियां कहती होंगी किधर गई, किस पार्क में गई, कहाँ आइसक्रीम खाई, तो एक दिन हल्का सा माँ जी को कह दे कि अम्मी जी मैं जरा इसको ले जाऊं, थोड़ी सी आइसक्रीम खिला दूं, जी जी वापसी भी ले जाऊंगा आपके लिए, इस जी तरह लाइटर मोड में कि वो चले। मुझे जी अच्छी तरह याद है मेरी शादी के बाद, मुझे बड़ा शौक था, वाइफ को ज्यादा शौक था कि हम बाहर आइसक्रीम खाएं, बाहर जाए, मैं ले जाता था। जी तो एक दिन गाड़ी खराब हो गई, उसने कहा बड़ा दिल कर रहा है, मैं क्या आज ये सीटी चावड़ी पे चले जाता। जी जी और ये वाकया 1996 की बात सुना रहा है, जी 1996 की, जी इसी मेरे प्यारे शहर, ये पिंडी की बात है। तो मैंने कहा अंदरूनी शहर चलते हैं, आज मोटरसाइकिल है वहाँ। जी तो उसने कहा पता नहीं किधर चले जा रहे हैं अभी, मैं क्या, आजा फिर, आपने खुद ही कहा था आइसक्रीम खानी है। तो आप आइसक्रीम से ज्यादा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो मैं बात बिल्कुल करना चाहता बिल्कुल। हूँ, दिल को खुला रखें, जी जी चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, जी जी और इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह अकोमोडेट करें। और बेटी है, सास ससुर से रिक्वेस्ट है मेरी, अभी सारे ही रिश्ते बात सुन रहे हैं, जी तो जी बेटी आपकी अपनी बेटी पे तो कई दफा जज्बाती होकर रिएक्ट कर सकती है ना, इमोशनल है, 23-24 साल एज है, तो कह ले तो चुप कर दिए बेटे को, कहें बेटा कोई बात नहीं, ये जी थोड़ी जी बेटी है ना, थोड़ी जैसी, वो बेचारी कौन सी शादी के एक्सपीरियंस से कोई 10 दफा गुजर चुकी है, अल्लाह ना करे फर्स्ट टाइम आई है ना। जी जी। तो इसको एडजस्टमेंट मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। कि लोगों के दिलों में कैसे घर बनाया जाता है, मुस्कुराते मुस्कुराते। जी जी स्पेस मैनेजमेंट है, स्पेस दें, जगह दें, रिश्तों को, जैसे 24 घंटे में 24 ही रहेंगे घंटे, इंसान की जिम्मेदारी और कैपेसिटी वही रहेगी, एक दूसरे को अकोमोडेट करें। और जी आखिरी बात, जो जिस पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, कि जिधर मोहब्बतें हों तो एक कमरा भी, 2 कमरे भी पूरे घर के आपको महल लगता है। बेशक मोहब्बतें हैं ना, दिल खुले और नीयत साफ है, तो बेशक। महल लगते हैं, ये बहुत बड़ा महल है जी, 2 कमरों में, इस कमरे से उसमें चलेगा, क्योंकि आप खुश हैं, तो आप खुश रहते। और बेशक। जिधर दिल छोटे हों जी तो जी 12 कनाल का फार्म हाउस भी आपको अकोमोडेट नहीं करता। इस बेशक। चाय में नमक ज्यादा था तो इस हांडी में ये ज्यादा था, इसका सोने का टाइम ये उठे। तो इसलिए फार्म हाउसें और बड़ी चीजों से ज्यादा दिलों में मोहब्बतें पैदा करें, चेहरों पे मुस्कुराहटें लाएं, और जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें। बेशक। तीसरा इंस्टीट्यूशन जो इसमें बहुत रोल प्ले करे वो नंदों का है। जी जी नंदे मेरे देश के मुआशरे में बहुत बड़े ना विलन हैं। जी क्योंकि जी नंदों का इनपुट जाता है माँ जी को जो कि सास है, और जी जी सास से इनपुट जाता है अब्बा जी को जो कि ससुर है। जी जी तो मेरी सारी नंदों से खास है, वो भी मैरिड हैं जो, तो बेटा आप अपने घरों में खुश हैं, जिस तरह आप अपने लिए पसंद करते हैं। हर नंद किसी की बहन भी तो है, जी जी और हर नंद की कोई भाभी भी तो है। जी जी तो इंटरपर्सनल रिलेशंस को खुले दिल से देखें, आप देखिएगा जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मोहब्बतें आ जाएंगी। और बेशक। आखिरी बात, जब सुबह दिन का आगाज करते हैं, अल्लाह से कहिए, "या अल्लाह मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में तेरी मेहरबानी, मेरे दिल में हर रिश्ते के लिए मोहब्बत डाल, बेशक। और हाँ टॉलरेंस डाल दे, सब्र हाँ। डाल दे, पेशेंस डाल दे। या अल्लाह इसमें मेरे अल्फाज में बरकत डाल दे, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आज की जैसे भी बात करें, तो आप हाँ। देखिए कि चीजें बहुत अच्छे पैराए में हो जाएंगी, और इंशाल्लाह। खैर के दरवाजे खुल जाएंगे।
और खामद साहब भी खुश हो जाएंगे, बेगम साहबा भी वेलकम करेंगी, माँ जी अब्बा जी भी खुश होंगे, बेगम भी खुश होगी और बहनें भी खुश, भाई भी खुश हो। तो और कोई इस पे आप भाई कुछ और कहना चाहते बस जजाकल्ला, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच भाई।